हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं फाइलम पोरीफेरा। तो आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सिमेट्री में यही देखा होगा कि स्पंजेस के पास मतलब हमारे फाइलम पोरीफेरा के जो मेंबर्स है वो स्पंजेस होते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल्यूलर लेवल पे हमारे पास एग्जांपल था स्पंजेस का। एंड स्पंजेस की जो सिमेट्री है वो एसिमेट्रिकल थी, मतलब कि एनी प्लेन पासिंग फ्रॉम द सेंटर एक्सिस डज नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाल्फ्स। मतलब जो स्पंजेस की जो बॉडी है वो डिवाइड नहीं करती टू इक्वल पार्ट में एनी प्लेन से। तो मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा आर स्पंजेस। स्पंजेस एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डाइजेशन जो होता है वो इंट्रासेल्युलर होता है। मतलब डाइजेशन जो है वो सेल्स के बीच में होता है, सेल्स के अंदर होता है। वो यहाँ पे कोई मतलब स्टमक या कोई ऐसा डाइजेशन का मतलब टिश्यू का फॉर्म नहीं होता। तो डाइजेशन इंट्रासेल्युलर होता है सेल्स के अंदर। एंड द बॉडी इज मल्टी सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी इज मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर, मल्टी सेल्युलर एंड दे आर मोस्टली मल्टीसेल्युलर। स्पंजेस जो है मेंबर ऑफ फाइलम पोरीफेरा आर स्पंजेस एसिमेट्रिकल सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉजेस करते हैं। एंड डाइजेशन जो है इंट्रासेल्युलर होता है। एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसके मदद से स्पंजेस जो है फूड गैदरिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। तो उसका नाम है ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम। तो उसके पास है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम थ्रू विच दे excrete, through which they excrete respiration, respiratory exchange and excrete respiration and respiratory exchange and gathering of food। देखिए, ये जो ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम जो होता है वो मतलब ये इस टाइप में होता है। मतलब ये अगर हमने एक एग्जांपल लिया डायग्राम साइकॉन का, अगर हमने साइकॉन का एग्जांपल लिया तो इसमें नहीं क्या माइन्यूट पोर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे माइन्यूट पोर्स जिसे हम कहते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया ऑस्टिया थ्रू वाटर जो है स्पंज के बॉडी के अंदर जाता है। कहाँ पे? कैनल में, सेंट्रल कैविटी में। सेंट्रल जो कैविटी है इसका नाम है, सेंट्रल कैविटी का नाम है स्पंजियोसील, बॉडी कैविटी। स्पंजियोसील एंड ऊपर के साइड में क्या एक ऑस्क्यूलम प्रेजेंट होता है थ्रू विच वाटर एग्जिट। ऑस्क्यूलम मतलब स्पंज की जो बॉडी है इस पे नहीं क्या है माइन्यूट पोर प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टिया। ये जो ऑस्टिया एंड ऑस्टिया थ्रू वाटर एंटर होता है सेंट्रल बॉडी कैविटी में जिसका नाम है स्पंजियोसील एंड वापस बाहर जाता है ऑस्क्यूलम थ्रू। तो इस वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम की मदद से हम ये स्पंजेस जो है एक्सक्रीशन करते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करते हैं गैसेस की एंड गैदरिंग ऑफ फूड इस सिस्टम की मदद से। एंड इसके बाद जो इनका जो स्केलेटन मेड होता है, स्केलेटन इनका जो स्केलेटन इज बना होता है स्पॉन्जिन फाइबर और स्पिक्यूल से बना होता है। स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर।
स्पिक्यूल्स और स्पंज फाइबर्स। एंड इनके जो सेक्सेस है, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब हर्माफ्रोडाइट, मतलब एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल, एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। Sexes are not separate. E double egg and sperm is produced by same individual. Same individual. एंड इसे ही हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। इसे हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट एंड सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसे हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। इसके बाद जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is by gamete formation. And asexual reproduction is through fragmentation. तो स्पंजेस फाइलम पोरीफेरा के मेंबर जो है स्पंजेस होते हैं, एसिमेट्रिकल होती है, उनकी सिमेट्री एसिमेट्री होती है। एनी प्लेन पासिंग फ्रॉम द सेंटर एक्सिस डज नॉट डिवाइड बॉडी इनटू टू इक्वल पार्ट्स। त्याच्यानंतर उसके बाद सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें मल्टी सेल्युलर बॉडी होती है। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है, डाइजेशन इंट्रासेल्युलर, डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर, डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर मतलब इन सेल के अंदर। एंड आफ्टर दैट द ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम थ्रू विच दे एक्सक्रीट, मतलब एक्सचेंज मतलब एक्सक्रीटरी रिमूवल करते हैं ये ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम की वजह से। एंड रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी करते हैं, गैदरिंग ऑफ फूड भी होता है। तो वाटर एंटर्स इन द बॉडी थ्रू माइन्यूट पोर कॉल्ड एज ऑस्टिया इन द वाटर एंटर इनटू द बॉडी थ्रू ऑस्टिया इन द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी का नाम है स्पंजियोसील। तो स्पंजियोसील के बाद वो बाहर जाता है ऑस्क्यूलम से बाहर, ऑस्क्यूलम थ्रू। एंड द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल एंड स्पॉन्जियल फाइबर। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसका मतलब हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब एग्स एंड स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय सेम इंडिविजुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट कौन से है? एग्स एंड स्पर्म। एंड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, फ्रेगमेंट गिरने से। उसके बाद एंड इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन जो होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन गैमेट का फर्टिलाइजेशन जो होता है, गैमेट का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन जो इंटरनल होता है। एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेज। डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेज, मतलब फर्टिलाइजेशन is internal and development is through many larval stages. मतलब जो डेवलपमेंट है वो जो मतलब जो डेवलपमेंट जो हो रही है मेनी लार्वल स्टेज, इसका मतलब जो है जो मिरियो जो है वो पेरेंट से डिस्टिंग नहीं करता, मतलब इट इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग फ्रॉम, इट इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग फ्रॉम एडल्ट। मतलब ये जो डेवलपमेंट इज थ्रू लार्वल स्टेज, मतलब ये जो इसका जो एम्ब्रियो होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्टेज आती है वो लार्वल स्टेज आती है। लार्वल स्टेज जो आती है मतलब वो इट इज मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट।
मतलब अडल्ट के जैसा सेम नहीं दिखता, डिफरेंट होता है पेरेंट बॉडी से। नाउ वी आर गोइंग टू डू फाइलम कोइलिनेट्रेट्स। इसके पहले हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आर साइकॉन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो हमारा फ्रेश वाटर रहते हैं, फ्रेश वाटर बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, यूस्पॉन्जिला को बाथ स्पंज बोलते हैं, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं, एंड साइकॉन को SYPHA स्काइफा बोलते हैं। एंड इसे याद रखने के लिए हमारे पास निमोनिक भी है, मतलब साइको स्पंज बोलते हैं। मतलब साइको से हम आप याद रख सकते हो साइको, एंड स्पंज से स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिला, साइको स्पंज। सो हम कंटिन्यू करेंगे कोइलिनेट्रेट्स।